गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी। तो बच्चों, आज से हम 12th इंग्लिश कंपलसरी के अंदर अपना जो राइटिंग चैप्टर है, जो कि 4 मार्क्स का यानी कि रहने वाला है, 4 नंबर का रहने वाला है, वो शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके जो 4 नंबर का यानी कि जो टॉपिक है वो कौन सा है। इसमें यानी कि आपके सिलेबस में बच्चों 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से यानी कि एग्ज़ाम के अंदर 2 दिए होते हैं और आपको 1 करना होता है। और ये 6 टॉपिक्स आप मान के चलिए कि ये कितने मार्क्स के आएंगे, यानी कि 4 मार्क्स के यानी कि आएंगे। तो 6 टॉपिक्स जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि नोटिस है, इनविटेशन रिप्लाईज है, पोस्टर डिज़ाइन है, एडवर्टीज़मेंट है, डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट है और आर्ग्यूमेंट है। ये 6 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। इन 6 में से एग्ज़ाम में 2 पूछे जाएंगे और 2 में से आपको 1 करना होगा। और ये कितने मार्क्स के होंगे? ये जो मार्क्स है वो 4 नंबर का यानी कि होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि इनविटेशन है वो किस अवसर पे लिखा जाता है, यानी बर्थडे पे लिखा जाता है, या शादी है, मैरिज है, उस पे लिखा जाता है, या कोई प्रोग्राम पे, यानी कि कोई प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन का है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का है, या कोई अदर प्रोग्राम और है जिस पे यानी कि हम क्या करते हैं, यानी कि इनविटेशन है वो यानी कि छपवाते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको इनविटेशन नहीं लिखना है। आपको जो एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? इनविटेशन की रिप्लाईज पूछा जाता है। इनविटेशन जैसे कि आप सब जानते हो, इनविटेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। और अपन को करना क्या है? इनविटेशन की रिप्लाई यानी कि करनी है। तो इनविटेशन की रिप्लाई आप किस तरह से करोगे? तो इनविटेशन देखो बच्चों, आपको पता है कि इनविटेशन जैसे ही हमारे पास आता है, जैसे बर्थडे का आता है या शादी के, यानी कि इनविटेशन बहुत सारे यानी कि आते हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं? इनविटेशन को पढ़ते हैं और ये देखते हैं यानी कि प्रोग्राम कौन से यानी कि डे है, कौन से यानी कि डेट को है, और उस डे और डेट को देख करके हम कार्ड को छोड़ देते हैं। और उस दिन हम अगर पार्टी में जाना चाहे तो यानी कि चले जाते हैं, और न जाना चाहे तो यानी कि हमें घर पर ही यानी कि रह जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? जब भी आपके पास इनविटेशन यानी कि आए तो आप क्या कीजिए? उस इनविटेशन का यानी कि जवाब दीजिए। अगर आप इनविटेशन का जवाब दोगे, और जवाब है इनविटेशन का वो 2 प्रकार से दिया जाता है बच्चों। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। आपको इनविटेशन के माध्यम से ये बताना है कि मैं इस आपके यानी कि जो इनविटेशन दिया है मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं इस पार्टी में आ रहा हूँ। अगर आप बाई चांस किसी कारणवश नहीं जा पाते हो, तब आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे रिफ्यूजिंग या डिक्लाइनिंग, यानी कि अस्वीकार करना। तो ये जो यानी कि बच्चों एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग है, इनका यूज़ ज़्यादातर जो बड़े बड़े जो ऑफिसर है वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम इन चीज़ों से यानी कि परिचित नहीं है कि एक्सेप्टिंग क्या होता है और रिफ्यूजिंग क्या होता है। ये बच्चों इसलिए यानी कि सिलेबस के अंदर डाला गया है कि सपोज कीजिए कि एक गरीब आदमी है और वह अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा है, और वह क्या करता है? 200 कार्ड को यानी कि छपवाता है और वह 200 लोगों को बांट देता है। तो वह क्या करेगा? अपने यानी कि जो भी शादी की यानी कि तैयारी वगैरह है वो 200 आदमी को लेकर के चलेगा, 5-10 ज़्यादा ही यानी लेके चलेगा। लेकिन होता क्या है? उसने 200 कार्ड यानी छपवाए, 200 का खाना बनवाया, 200 के हिसाब से टेंट लगवाए, 200 के हिसाब से व्यवस्था की। लेकिन होता क्या है? पार्टी में पहुँचते कितने लोग हैं? 100 लोग यानी कि पहुँचते हैं। तो वह गरीब 100 लोग पहुँचते हैं, मतलब 100 लोगों का खाना वेस्टेज चला गया। अगर उसे पहले ही पता होता है कि मेरी पार्टी में 100 लोग आने वाले हैं, तो वह 100 लोगों के हिसाब से व्यवस्था करता, 100 लोगों के हिसाब से छोटा टेंट लगाता, उसके हिसाब से हर व्यवस्था करता। तो कहने का मतलब उसे फंक्शन से पहले ही पता चल जाता कि मेरे पार्टी के अंदर, अगर उसे पहले ही पता चल जाए कि यानी कि कितने लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके इनविटेशन को और कितने रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो कहने का मतलब वो उस हिसाब से व्यवस्था करेगा और उसके यानी कि पैसों की बर्बादी नहीं होगी और गरीब आदमी है वो मारा नहीं जाएगा। इसलिए यानी कि हमें क्या करना है? जब भी हमें कोई इन्विटेशन यानी कि मिले तो हमें क्या करना है? उसे उसका रिप्लाई करना है। अगर आप पार्टी में जाते हो तो एक्सेप्टिंग लिख दीजिए, एक्सेप्टिंग वाला लिख दीजिए। मैं आपको करवाने वाला हूँ कि एक्सेप्टिंग वाला कैसे होगा और रिफ्यूजिंग वाला कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो इस पे अपन ज़्यादा यानी कि ध्यान नहीं देंगे। तो पहले जो अपन तो थोड़ी देर पढ़ेंगे वो है इसके यानी कि जो रूल्स वगैरह है फॉर्मल और इनफॉर्मल के। तो जो लिखे हुए हैं मैं केवल वो लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आपको यानी कि वीडियो है वो ज़्यादा लंबी न जाए। वैसे समझाने के लिए और भी ज़्यादा वीडियो को लंबी खींची जा सकती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान के रखना है कि इन्विटेशन के रिप्लाईज अर्थात इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने या डिक्लाइन करने के लिए ही प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब आपको इन्विटेशन कार्ड कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में वो नहीं लिखा जाएगा,
आपको तो यानी इनविटेशन कार्ड मिल चुका है, और अब क्या करना है, आपको इनविटेशन कार्ड पढ़ के आपको रिप्लाई लिखना है। या तो अगर आप स्वीकार कर रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, तो एक्सेप्ट वाला लिखिए। अगर बाई चांस आपके कोई काम है, फंक्शन में नहीं जा रहे हो, तब आप कौन सा लिखोगे, डिक्लाइन लिखोगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए फॉर्मल जो इनविटेशन कार्ड होता है, इसको बीच में देखिए बच्चों यहाँ स्पेस लगना यानी कि रह गया, मैंने कब मोबाइल से तैयार किया था तो कई जगह पे स्पेस नहीं लगाया, तो ध्यान रख लेना कि फॉर्मल जो इनविटेशन होता है, इसको इनविटेशन कार्ड भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, फिक्स फॉर्मेट में होता है। मतलब एक फॉर्मेट होता है, उतने ही फॉर्मेट में लिखना होता है। इसको कार्ड लेटर भी बोल सकते हैं। जिस तरह से कार्ड आता है एक फिक्स फॉर्मेट होता है, और इनफॉर्मल जो है वो एक लेटर की तरह लिखा जाता है। और ये फ्री हैंड राइटिंग में, मतलब जितना आप चाहो उतना लिख सकते हो, इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। मतलब इनविटेशन दो हो गए, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करें, एक फिक्स फॉर्मेट में लिखा जाएगा, यानी कार्ड की तरह लिखा जाएगा। और ये इनफॉर्मल है, ये किस तरह से लिखा जाएगा, एक लेटर की तरह। जैसे लेटर लिखते हैं, सबसे पहले हम ऊपर ऊपर क्या करते हैं, एड्रेस लिखते हैं, राइटिंग डेट लिखते हैं, डियर लगाते हैं। तो ये इनफॉर्मल की तरह लिखा जाए, मतलब फ्री हैंड राइटिंग के अंदर। मतलब क्या है, जितना आप बढ़ाए जाओ उतना आप बढ़ा सकते हो। ठीक है बच्चों। अब बात कीजिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के इन्विटेशन की रिप्लाईज भी दो दो प्रकार से दी जाएगी। इन्विटेशन दो हुए, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब बात करें फॉर्मल की रिप्लाई दो तरह से दी जाएगी। एक तो फॉर्मल रिप्लाईज एक्सेप्टिंग, कि फॉर्मल का जवाब एक्सेप्ट के रूप में देना, और एक अगर आपको यानी अस्वीकार करना है तो फॉर्मल रिप्लाईज रिफ्यूजिंग, ठीक है, या डिक्लाइनिंग। इसी तरह से इनफॉर्मल की रिप्लाईज दो तरह से होगी, इनफॉर्मल रिप्लाईज एक्सेप्टिंग, और एक क्या होगा, इनफॉर्मल रिप्लाईज रिफ्यूजिंग। तो बच्चों बात करें एक्सेप्टिंग कब करना है, जब आप पार्टी में जाने के लिए स्वीकार कर रहे हो। रिफ्यूजिंग कब करना है, जब आप पार्टी में नहीं जा रहे हो, तब आप क्या लिखोगे, रिफ्यूजिंग वाला लिखोगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है, एक्सेप्टिंग इनविटेशन क्या होता है कि इसमें निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कार्यक्रम, समारोह आदि में शामिल होने का आश्वासन दिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में एक्सेप्ट या एक्सेप्टिंग शब्द होते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा कि आपको एक्सेप्टिंग वाला लिखना है या रिफ्यूजिंग वाला। अब दूसरा क्या है, डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये बताना होता है कि मैं इस फंक्शन में क्या नहीं हो पाऊंगा, असमर्थ हूँ उसमें, यानी कि अटेंड होने में। आपको कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आपको डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग शब्द है वो आपको मिलेगा। तो एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार करना और रिफ्यूजिंग का मतलब अस्वीकार करना। अब देखिए बच्चों, आपको कोई भी इन्विटेशन है वो लिखे तो आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। ये थोड़े से रूल्स है बच्चों। इन्विटेशन बहुत आसान है। आप क्या रूल ध्यान रखोगे कि फॉर्मल जो यानी रिप्लाई है उसको थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, दे, ये क्या है, इट, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। मतलब कहीं पर भी आई, माई, मी, वी और एस और यू, योर, यू का जिक्र नहीं होगा। किसके अंदर, फॉर्मल। अब इनफॉर्मल जबकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, वी, यू, ये लाइन आती है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि फॉर्मल जो रिप्लाई लिखेंगे वो थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, और इनफॉर्मल है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा। ठीक है। अब अगली देखिए, फॉर्मल रिप्लाई को कार्ड फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे कार्ड लिखा जाता है उसकी तरह लिखा जाएगा, जबकि इनफॉर्मल को फ्री हैंड राइटिंग में लिखा जाता है, लेटर की तरह। किसकी तरह, लेटर की तरह। मतलब जैसे पोइम लिखते हैं अपन बीच से, तो वो किस रूप में लिखा जाएगा, यानी कि वो होगा फॉर्मल रिप्लाईज। और जो लेटर की तरह लिखे वो कौन सा होगा, इनफॉर्मल। ठीक है बच्चों। मतलब फॉर्मल रिप्लाईज है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा और इनफॉर्मल फर्स्ट और सेकंड में। अब बात करें फॉर्मल रिप्लाईज कार्ड फॉर्मेट में लिखा जाएगा, जबकि इनफॉर्मल रिप्लाई है वो लेटर की तरह लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सभी प्रकार के इन्विटेशंस रिप्लाईज को बॉक्स में बंद किया जाता है, चाहे फॉर्मल का हो, चाहे इनफॉर्मल का हो, चाहे एक्सेप्टिंग हो या रिफ्यूजिंग हो। हर प्रकार के इन्विटेशन को बॉक्स में बंद किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब अगली यानी कि बात करें कि फॉर्मल रिप्लाई में रिप्लाई करने वाले का नाम या पद ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है। कि जब भी आप फॉर्मल लिखोगे, कार्ड की तरह लेटर लिखोगे, तो यानी कि क्या करोगे, रिप्लाई करने वाला, जवाब देने वाला, मतलब आपको कार्ड मिला है तो जवाब कौन दोगे, आप दोगे, तो उसका नाम ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है। जबकि इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखा जाता है, उसमें जवाब देने वाले का नाम नीचे ही नीचे लिखा जाता है। तो ये बच्चों आपको कब समझ में आएगा, जब आप एग्जाम्पल देखोगे, मैं आपको इन्विटेशन करवाऊंगा। ठीक है। अब देखिए, दोनों प्रकार की रिप्लाईज में स्पष्ट लिखा जाता है कि स्वीकार्य है या नहीं है। मतलब कोई भी आप रिप्लाई दोगे तो स्पष्ट दोगे जवाब,
कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या रिफ्यूज़ कर रहे हो। यह नहीं छोड़ना है कि मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, ये आपको नहीं करना है। अगर आप अस्वीकार कर रहे हो तो कारण बताना होगा कि आप क्यों अस्वीकार कर रहे हो, कि आप पार्टी में क्यों नहीं आ पा रहे हो। तो बच्चों ये थोड़े से यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के क्या है रूल्स है, जो कि आपको कॉपी में नोट कर लेना है और थोड़ा सा आपको इसको पढ़ लेना है, ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। अब अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मेट पे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो यानी कि इनविटेशन पढ़ा। इनविटेशन यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। आपको इनविटेशन नहीं लिखना है, इनविटेशन की रिप्लाई लिखनी है। क्या लिखनी है, इनविटेशन की रिप्लाई लिखनी है। तो जैसे फॉर्मल की भी 2 रिप्लाई होगी, एक फॉर्मल रिप्लाई इज एक्सेप्टिंग और एक कौन सा होगा, फॉर्मल रिप्लाई इज रिफ्यूजिंग। इसी तरह से इनफॉर्मल की भी 2 होगी, एक इनफॉर्मल रिप्लाई इज एक्सेप्टिंग और एक इनफॉर्मल रिप्लाई इज रिफ्यूजिंग। तो कहने का मतलब 4 फॉर्मेट अपन करेंगे। अगर आप 4 फॉर्मेट पढ़ लेते हो तो मैं ये मानता हूँ कि आपके इनविटेशन में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप 4 फॉर्मेट यानी कि तैयार कर लीजिए। तो आज जो बच्चों अपन सबसे पहले इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं वो कौन सा फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाइज एक्सेप्टिंग। फॉर्मल के 2 बनेंगे, तो उसमें से आज अपन कौन सा कर रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाइज। यानी कि आप फॉर्मल जो इनविटेशन रिप्लाईज है और वह कौन सा, एक्सेप्टिंग के रूप में, वो फॉर्मेट अपन करने जा रहे हैं। इसके बाद अपन कौन सा करेंगे, फॉर्मल रिप्लाईज रिफ्यूजिंग का। तो देखो बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, एक यानी कि सबसे पहले यानी कि बॉक्स के अंदर लिखना होगा आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे फॉर्मल लिख रहे हो तो आप ऊपर क्या लिखोगे, बॉक्स के ऊपर लिखोगे फॉर्मल रिप्लाईज। अब आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको ये देखना है कि आपको एक्सेप्टिंग लिखना है या रिफ्यूजिंग। तो आपको ये भी नाम मिल जाए, मतलब 2 नाम देखने हैं, एक तो कि फॉर्मल या इनफॉर्मल क्वेश्चन में मिलेगा। तो आप यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बॉक्स के ऊपर क्या लिख दोगे, फॉर्मल। ठीक है, उसके बाद रिप्लाईज आपको देना ही देना है। उसके बाद आप क्या कर दोगे, एक्सेप्टिंग। क्या कर दोगे, एक्सेप्टिंग। तो आप सबसे पहले बॉक्स से ऊपर क्या लिखोगे, फॉर्मल रिप्लाईज एक्सेप्टिंग। उसके बाद आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे। क्या बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे। और ये जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ बच्चों, ये फॉर्मेट आप यानी कि लिख दीजिए। जैसे आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ये फॉर्मेट आपको लिखना है। और आगे हिंदी में भी मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने सबसे पहले लिखा मिस्टर एंड मिसेज, आगे एक नाम दे दिया रमेश गुप्ता। उसके बाद आपने मिस्टर एंड मिसेज बच्चों कितने हैं, 2 है। 2 है तो यहाँ क्या आ गया, हैव मच प्लेजर। अगर यहाँ केवल मिस्टर अकेला होता तो यहाँ क्या करते आप, हेज करते। क्या करते, हेज करते। ठीक है बच्चों, तो आपने फॉर्मेट क्या लिखा। आपको जो चेंजिंग करनी है बच्चों, ये जो मैं हाईलाइट कर रखा है यही आपको चेंज करना है। और बाकी कोई भी फॉर्मल रिप्लाईज एक्सेप्टिंग आ जाए आप ऐसा लिख दोगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मिस्टर एंड मिसेज आपने इतना लिख दिया एक बार, ठीक है। हैव मच प्लेजर, हैव इसलिए आया क्योंकि मिस्टर और मिसेज 2 जने हैं, कि मिस्टर और मिसेज है वो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इन एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करते हुए द काइंड इन्विटेशन ऑफ, किसके इन्विटेशन को, मिस्टर एंड मिसेज। और यहाँ कौन है, मोहनलाल गुप्ता। तो यहाँ पे ये भी आप लिख दीजिए, दोबारा मिस्टर एंड मिसेज लिख दीजिए, एक फॉर्मेट है। उसके बाद आपको 2 लिखना है और 2 के बाद आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा। और आगे ये लिख दिया, 2 लिख दिया। अब जैसे कहने का मतलब मिस्टर एंड मिसेज आपने लिखा, ये रमेश गुप्ता कौन है, जवाब देने वाले का नाम होगा। मतलब आप जो इनविटेशन लिख रहा है उसका नाम होगा। तो आप क्या लिख दिया, रमेश गुप्ता। लेटर का जवाब कौन दे रहा है, रमेश गुप्ता। कि मिस्टर और मिसेज गुप्ता दोनों जवाब दे रहे हैं तो आपने क्या लिखा, रमेश गुप्ता। ये चेंज कर दिया, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन में नए हो तो आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो देखिए आपने एक फॉर्मेट बना दिया, जैसे मिस्टर एंड मिसेज, यहाँ पे आप एक बार यानी कि खाली लाइन छोड़ सकते हो। उसके बाद हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज, यहाँ पर आप खाली लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद आप 2 लिख करके खाली लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, अपन पहले एक फॉर्मेट लिख देते हैं, बाद में क्वेश्चन के हिसाब से इसको करने वाले हैं। बाद में आप एक लाइन छोड़िए, यहाँ पे एक लाइन खाली छोड़ करके आप क्या करोगे, आप लिखिए ऑन फ्राइडे, एक तारीख दीजिए, टाइम दीजिए और एक पैलेस का नाम लिखिए जो मैंने लिखा है इस तरह से। उसके बाद आप एक लाइन छोड़िए और इस तरह से लिख दीजिए H62
गांधीनगर चूरू और उसके बाद एक डेट लिखिए। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। अब अपन को एक एक चीज़ समझनी है कि ये हर चीज़ हर लाइन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो एरो का जो यानी कि निशान है, ये रमेश गुप्ता लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको बच्चों? जवाब देने वाले का नाम। या आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ मिस्टर एंड मिसेज है तो यहाँ आप हैव करोगे वरना हेज करोगे, ठीक है। अब इस लाइन में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। अब देखिए मिस्टर एंड मिसेज, यहाँ पे कोई नाम लिखना है। जैसे यहाँ स्पेस नहीं दिया गया है मुझसे, मोहनलाल गुप्ता लिखा है, तो ये मोहनलाल गुप्ता कौन है? प्राप्तकर्ता। मतलब आप जिसको इनविटेशन का जवाब दे रहे हो, मतलब पहले आपको इनविटेशन किसने दिया? मोहनलाल गुप्ता ने। जवाब कौन दे रहा है? रमेश गुप्ता। तो कहने का मतलब ये जिसका जवाब दिया जा रहा है, जो प्राप्त करता है, उसका नाम लिखा जाएगा। अगर नाम है तो नाम, या उसका कोई पद है तो पद नेम लिख दो, ठीक है। अब टू, अब यहाँ पे क्या है? टू के बाद आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? सब्जेक्ट लिखना है। तो लगभग आपको क्वेश्चन में वो लाइन देखनी है जो टू दिया है, और टू के बाद वाली लाइन लिख दो। जैसे टू अटेंड द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर, यानी कि मनीषा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, देर क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे जो प्राप्त करता है वो कौन है? मिस्टर एंड मिसेज है। तो दो हो गए, तो क्या लिखेंगे? देयर। अगर केवल मिस्टर ही है तो क्या लिखोगा? हिज डॉटर। अगर यहाँ मिस है तो क्या लिखोगे? या मिसेज है तो क्या लिखोगे? हर डॉटर लिखोगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये दो है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? देयर। और अब क्या है? जिसके डॉटर का यानी शादी है उसका नाम लिख दीजिए इस तरह से। तो यहाँ आपने क्या कर दिया? सब्जेक्ट। अब बच्चों आपको करना क्या है? आपको सब्जेक्ट चेंज करना है मेन। तो जैसे यानी बर्थडे का आ जाए तो टू अटेंड द बर्थडे ऑफ देयर डॉटर मनीषा, यहाँ वेडिंग की जगह क्या कर दोगे? बर्थडे कर दोगे। बाई चांस और कोई है, रिंग सेरेमनी है या और कोई है, तो टू अटेंड, अब यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। किससे देख करके? आपको उस क्वेश्चन पेपर से देख करिए। अब आपको एक लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ करके अब देखो वेडिंग है, तो वेडिंग का डे, डेट, टाइम, प्लेस ये लिखना है। तो कब है वेडिंग मनीषा की? तो ऑन फ्राइडे 2 अक्टूबर 2020 को है। कितने बजे से? एट 7 PM टू ऑनवर्ड्स, कि 7 बजे से आगे तक चलेगी। 8 कहाँ है? ये फंक्शन कहाँ है? गोल्डन मेनोर होटल जयपुर के अंदर है। तो कहने का मतलब इन दो लाइनों में आप क्या लिखोगे? प्रोग्राम का डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, कि प्रोग्राम कब है, कौन सी तारीख को है, कितने बजे है और कौन सी जगह है। तो कोई भी प्रोग्राम है तो ये लाइनें सेम रहेगी। अब आप क्या करोगे? एक लाइन छोड़ोगे। इसके बाद क्या करने वाले हो? एक लाइन छोड़िए इधर। अब H62 गांधीनगर चूरू, ये क्या है? जो जवाब देने वाला है। जवाब यहाँ कौन दे रहा है? रमेश गुप्ता। तो यहाँ रमेश गुप्ता अपना एड्रेस लिखेगा, H62 गांधीनगर चूरू, ठीक है बच्चों। अब नीचे नीचे देखो 25 सितंबर 2020, ये क्या है? राइटिंग डेट। इनविटेशन का जवाब जिस तारीख को दिया जा रहा है वो तारीख लिखोगे। तो फंक्शन कितने तारीख को है? 2 तारीख को। तो कहने का मतलब आप ये जो इनविटेशन लिखोगे 7-8 दिन पहले का लिखोगे। तो 25 सितंबर 2020 ये आपने लिख दिया, और ये लिख करके आपको ये बॉक्स बच्चों बंद कर देना है। तो जब ये आपको एक फॉर्मेट में ये लिख लेना है, हिंदी में आपको एग्जाम के अंदर करके नहीं आना है। ये फॉर्मेट आपने अब देख लिया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले, यू आर मिस्टर एंड मिसेज रमेश गुप्ता। आप कौन हो? मिस्टर और मिसेज रमेश गुप्ता हो। आपका एड्रेस क्या है? H62 गांधीनगर चूरू, कि आप रमेश गुप्ता हो, मिस्टर एंड मिसेज, और आपका एड्रेस H62 गांधीनगर चूरू हो। आपको इनवाइट किया गया है बाई किसके द्वारा? मिस्टर एंड मिसेज मोहनलाल गुप्ता के द्वारा आपको इनवाइट किया गया है। तो किसके लिए? क्यों अटेंड किया है? टू अटेंड द वेडिंग, आपको वेडिंग अटेंड करनी है उनकी डॉटर मनीषा की। आपको क्या लिखना है? फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। अब देखिए अपन को क्वेश्चन में पता चल गया कौन सा लिखना है, फॉर्मल लिखना है। और कैसा लिखना है? एक्सेप्टिंग करना है, मतलब फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फॉर्मल रिप्लाईज एक्सेप्टिंग लिख दिया। अब ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि आप कौन हो। आप हो मिस्टर एंड मिसेज रमेश गुप्ता, आपका एड्रेस ये है, तो मतलब आप ही जो जवाब देने वाला कौन होगा? मिस्टर एंड मिसेज रमेश गुप्ता हो गया। हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ। अब प्राप्तकर्ता कौन है? मतलब आपको किसने इनवाइट किया है? मोहनलाल गुप्ता ने इनवाइट किया है। तो आप प्राप्तकर्ता कौन होगा? आप उसी को जवाब लिखोगे। तो आपने लिख दिया मोहनलाल गुप्ता। अब टू
टू के आगे क्या लिखोगे, टू अटेंड द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर, डॉटर तक लिख दिया। अब आगे क्या कर दोगे, किसकी यानी कि शादी है, मनीषा की। अब यहाँ पे डेट ये नहीं दे रखा है तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। प्रोग्राम कब है, फ्राइडे को है शादी, 2 अक्टूबर को इतने बजे। कहाँ है शादी, एट गोल्डन मेनोर होटल जयपुर में है, ठीक है। अब क्या करोगे, जो लेटर लिख रहा है, जो जवाब दे रहा है, उसका एड्रेस, जवाब देने वाला कौन है, आप हो, मिस्टर और मिसेज रमेश गुप्ता, और आपका एड्रेस इसमें दिया हुआ है। नए दिया हो तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, जैसे S62 गांधीनगर चूरू। तो यहाँ पे जयपुर के बाद एक लाइन छोड़नी है बच्चों, यहाँ अब ये एड्रेस लिखा और इसके बाद लाइन नहीं छोड़नी है, जस्ट राइटिंग डेट, जिस तारीख को आप लेटर का जवाब दे रहे हो वो लिख दोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अब अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो देखिए इसी से अपन करेंगे कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, कि फॉर्मल रिप्लाई लिखो। क्या लिखना है, मतलब आपको ये तो पता चल गया फॉर्मल। अब आप ये देखो कि आप एक्सेप्टिंग करना है या रिफ्यूजिंग करना है, तो एक फॉर्मल रिप्लाई लिखो, ये अपन को पता चल गया है फॉर्मल। अब देखो फॉर्मल कार्ड की तरह लिख रहे हैं अपन, लेटर की तरह नहीं लिख रहे हैं, बॉक्स में लिख रहे हैं। अब देखिए किसको लिखना है आपको फॉर्मल रिप्लाई, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट। किसको लिखना है, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट को जवाब देना है आपको कि वो टू इनोग्रेट ए सेमिनार, कहने का मतलब, और एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को एक्सेप्ट कीजिए। मतलब आपको पहले इनवाइट किसने किया था, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने आपको इनवाइट किया। अब आपको उसको जवाब देना है कि आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। किस विषय पे एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको क्यों इनवाइट किया गया, टू इनोग्रेट, इनोग्रेट का मतलब उद्घाटन करने के लिए। किसका उद्घाटन करने के लिए, अब देखिए टू इनोग्रेट, उद्घाटन करने के लिए एक सेमिनार, एक सम्मेलन है ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, की शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा का एक सेमिनार है और उसका उद्घाटन किया जा रहा है। उसको यानी कि आपको बुलाया है और आपको एक्सेप्ट करना है। कितने तारीख को है ये, 5 अक्टूबर 2020 को। तो बच्चों अपन इसी फॉर्मेट से कर लेंगे, घबराना नहीं है। इसमें देखो बच्चों आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, और किसको लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट को। तो इसमें देखो बच्चों अपन को एक चाहिए जवाब देने वाला का नाम और एक क्या चाहिए, प्राप्तकर्ता का नाम। तो यहाँ जवाब देने वाला क्या है, आप हो। आपका कोई नाम दे रखा है, इसमें कोई भी नाम नहीं दे रखा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो, केवल मिस्टर भी लगा सकते हो। अगर आपको मिस्टर और मिसेज दोनों को अगर मिलके जवाब दे रहे हो, तब तो आप मिस्टर एंड मिसेज रमेश गुप्ता लिख दीजिए, क्योंकि कोई भी नाम लिख सकते हो, रमेश गुप्ता लिख दीजिए, मेरा नाम लिख दीजिए, कोई भी नाम लिख दीजिए। अगर अकेला जवाब दे रहा है तो मिस्टर रमेश गुप्ता कर सकते हो, जवाब देने वाले का नाम आ गया। अगर मिस्टर अकेला लिखा जा रहा है तो हेज मच प्लेजर, ठीक है। और मिस्टर एंड मिसेज आप अपने हिसाब से लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप लिखोगे हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ, ये लिख दिया। अब प्राप्तकर्ता कौन है बच्चों, किसको जवाब देना है आपको, आपको जवाब किसको देना है, रिप्लाई करना है द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट। अब यहाँ पे बच्चों प्रिंसिपल का नाम नहीं दे रखा है, आपको करना क्या है, प्रिंसिपल का पद लिखना है। तब आप ये मिस्टर एंड मिसेज नहीं लिखोगे, जब यहाँ पे प्रिंसिपल का पर्टिकुलर नाम दिया होता तब तो आप मिस्टर कोई भी नाम दे देते, मिस्टर पालाराम। अब यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ तो आप सेम टू सेम लाइन उठा दीजिए, मिस्टर एंड मिसेज को हटा दीजिए और इसकी जगह आप क्या कर दीजिए, इस लाइन में द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट। प्राप्तकर्ता हो गया कौन, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट, या द डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट, द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट, जिसको भी आपको रिप्लाई करना है। अब टू के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो टू किस विषय पे, देखो बच्चों आपको सब्जेक्ट मिल गया, टू इनोग्रेट ए सेमिनार ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन तक लिख दीजिए। टू से लेकर के इतना सब्जेक्ट लिख दोगे एजुकेशन तक, इतना लिख दिया बच्चों, ये हो गया। अब मनीषा की इसमें ज़रूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई शादी बर्थडे तो है नहीं, तो मनीषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें मनीषा की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, ये हटा देंगे, केवल क्या लिख देंगे, टू इनोग्रेट ए सेमिनार ऑन वैल्यू बेस्ड यानी कि एजुकेशन। अब एक लाइन छोड़ करके, अब देखिए ऑन फ्राइडे कितने तारीख को है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम इसके अकॉर्डिंग देखिए, ऑन फ्राइडे 5 अक्टूबर 2020 कितने को है, तो आप लिख दोगे ऑन फ्राइडे 5 अक्टूबर 2020। अब देखो ये सुबह का आप ज़्यादा बेटर रहेगा, 8 कितने बजे, 10 AM। अब
प्रोग्राम वगैरह है तो उसमें ओन वर्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 8:10 AM कर दो। 8 कहाँ? अब गोल्डन मैनोर होटल तो है नहीं, कहने का मतलब स्कूल के अंदर है। आपको इनवाइट किसने किया है? स्कूल के प्रिंसिपल ने। आप जवाब किसको दोगे? स्कूल के प्रिंसिपल को। तो आप क्या लिखोगे? 8 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट। गोल्डन मैनोर होटल की जगह क्या कर दोगे? 8 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट कर दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे? एक लाइन छोड़ोगे। अब जवाब देने वाला कौन है? जवाब देने वाला यहाँ रमेश गुप्ता है, उसका कोई एड्रेस नहीं दे रखा है। तो आप यहाँ पे कोई भी, आप जो जवाब देने वाला है उसका एड्रेस लिख दीजिए। राइटिंग डेट, अबे राइटिंग डेट लिख दीजिए। जिस तारीख को आप जवाब दे रहे हो वो तारीख लिख दीजिए। तो ये बच्चों आपको हिंदी में केवल फॉर्मेट के रूप में लिखना है, एग्ज़ाम में हिंदी में आपको नहीं करके आ जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है थोड़ी सी यानी कि बड़ी हो गई है। हालांकि मैंने पहले रूल्स वगैरह बताए तो उसमें यानी कि थोड़ा टाइम लग गया, तो वैसे वीडियो के अंदर 10 ही मिनट यानी लगी है। उम्मीद करता हूँ फॉर्मल रिप्लाईज एक्सेप्टिंग आपके समझ आ गया होगा। फिर भी आपके समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछे, और आपको यानी कि मैं कॉपी के अंदर करने के लिए भी यानी कि कुछ और दूंगा, तो वो भी यानी कि आप कीजिए, जो कि मैं आपको अलग से यानी कि सेंड कर दूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।